जय श्री सूर्यदेव। जय सनातन धर्म। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम बात करेंगे 12 अगस्त 2026 को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह ग्रहण कब और कहां दिखाई देगा, क्या यह भारत में दिखाई देगा, सूतक लगेगा या नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के समय क्या करना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस विषय में धार्मिक मान्यताओं और वैज्ञानिक तथ्यों को अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। 12 अगस्त 2026 को कौन सा ग्रहण लगेगा? 12 अगस्त 2026 को पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए पृथ्वी के कुछ हिस्सों तक पूरी तरह या आंशिक रूप से नहीं पहुंच पाता। नासा के अनुसार 12 अगस्त 2026 का पूर्ण सूर्य ग्रहण उत्तरी गोलार्ध के कई क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। पूर्ण ग्रहण का मुख्य मार्ग ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, स्पेन और पुर्तगाल के छोटे से हिस्से में रहेगा। इसके अलावा यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के कई हिस्सों में यह आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। क्या 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं, 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा। भारत में यह ग्रहण स्थानीय रूप से दिखाई देने वाली स्थिति में नहीं होगा। इसलिए भारत में रहने वाले लोगों को आसमान में सूर्य ग्रहण देखने को नहीं मिलेगा। इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी है कि भारत में सामान्यतः स्थानीय दृश्यता के आधार पर बताए जाने वाले ग्रहण संबंधी नियमों को लागू करने की बात अलग अलग धार्मिक परंपराओं में अलग तरह से समझी जाती है। इसलिए यदि आप धार्मिक अनुष्ठान या सूतक संबंधी नियम मानते हैं, तो अपने परिवार या परंपरा में मान्य पंचांग और विद्वान की सलाह को प्राथमिकता दे सकते हैं। किन किन जगहों पर दिखाई देगा सूर्य ग्रहण? 12 अगस्त 2026 के पूर्ण सूर्य ग्रहण का मुख्य मार्ग इन क्षेत्रों से होकर गुजरेगा: ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, स्पेन, पुर्तगाल का छोटा हिस्सा। इन क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में सूर्य पूरी तरह चंद्रमा के पीछे चला जाएगा और कुछ समय के लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। क्या गर्भवती महिला को खाना पीना बंद कर देना चाहिए? यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ सूर्य ग्रहण होने के कारण गर्भवती महिला को लंबे समय तक भोजन या पानी से दूर रहना जरूरी नहीं है। गर्भावस्था में शरीर को पर्याप्त पोषण और पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए किसी धार्मिक परंपरा के कारण यदि भोजन या पानी रोकने की बात हो, तो स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना उचित है। यदि डॉक्टर ने किसी विशेष कारण से खाने पीने या उपवास के संबंध में निर्देश दिए हैं, तो डॉक्टर की सलाह को सबसे पहले मानना चाहिए। क्या ग्रहण के समय गर्भवती महिला को कैंची या चाकू नहीं चलाना चाहिए? कई पारंपरिक मान्यताओं में ग्रहण के समय गर्भवती महिला को कैंची, चाकू या अन्य धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है। लेकिन वैज्ञानिक रूप से ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ग्रहण के समय कैंची या चाकू चलाने से गर्भ में पल रहे बच्चे पर कोई विशेष प्रभाव पड़ता है। फिर भी सामान्य सुरक्षा के लिए धारदार वस्तुओं का सावधानी से इस्तेमाल करना हमेशा अच्छा होता है, चाहे ग्रहण हो या न हो। क्या ग्रहण के समय सोना मना है? धार्मिक परंपराओं में ग्रहण के दौरान जागकर मंत्र जाप और भगवान का स्मरण करने की मान्यता मिलती है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण के समय सोने से गर्भवती महिला या बच्चे को कोई विशेष नुकसान सिद्ध नहीं हुआ है। यदि गर्भवती महिला थकी हुई है और उसे आराम की आवश्यकता है, तो पर्याप्त आराम करना बिल्कुल उचित है। क्या ग्रहण देखने से गर्भ में बच्चे पर असर पड़ता है? यह भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है।
वैज्ञानिक जानकारी के अनुसार सूर्य ग्रहण के कारण गर्भ में पल रहे बच्चे में विकृति होने या गर्भपात होने का कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिना उचित सुरक्षा के सीधे सूर्य को देखना किसी भी व्यक्ति की आंखों के लिए खतरनाक हो सकता है। सूर्य को सीधे देखने से आंख की रेटिना को नुकसान हो सकता है। इसलिए जहां ग्रहण दिखाई दे रहा हो, वहां सूर्य को देखने के लिए केवल उचित प्रमाणित सोलर व्यूइंग सुरक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए। सामान्य धूप का चश्मा पर्याप्त सुरक्षा नहीं देता। भारत में 12 अगस्त 2026 का ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में रहने वाली गर्भवती महिला को इसे देखने के लिए कोई विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है।